डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास टेंथ फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 के जो पहले 10 क्वेश्चन है उसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1 की वीडियोज़ जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई हैं। वो क्लास टेंथ की मैथ की प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। दोनों ही इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, एक ये है एक ये है। इस तरह इस क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशन है, आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद है यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे जी है एंड डब्ल्यू। यहाँ पे भी जी एंड डब्ल्यू ये दो वेरिएबल है, इनकी वैल्यू इस्तेमाल करनी है। नॉर्मली आप एक्स वाई जो है वो वेरिएबल के तौर पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जी एंड डब्ल्यू दो वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं। तो आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ मेथड हैं जो कि आपने क्लास 8 तक और क्लास 9 में भी इवन पढ़े होंगे, वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो हम इस एक्सरसाइज को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि लीनियर इक्वेशन यानी कि वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर जो 1 होती है, ठीक है। जैसे x+2 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। वेरिएबल की पावर 1 है। अब यहाँ पे देखें सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। जब आपके पास एक वेरिएबल हो तो आप ऐसे करेंगे, ये प्लस है इधर जाके -2 हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब आपके पास दो वेरिएबल आ जाए, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल हैं जी एंड डब्ल्यू, जैसे ये दो वेरिएबल आ गए हैं x+y = 2। अब आपके पास दो वेरिएबल आ गए हैं, x भी है और y भी है। यहाँ पे ये मसला पैदा होगा कि हम इस इक्वेशन से दोनों वेरिएबल की वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वो वैल्यू जो आएगी इस इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड हैं। उनमें से एक मेथड जो है वो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट है, यानी कि आपके पास जो वेरिएबल के पहले नंबर लिखा हुआ है उसको कंपेयर करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो साथ साथ समझते जाएँ, आपको समझ आती जाएगी। इन दो इक्वेशन को नाम दे दें, एक को 1 का नाम दे दें, एक को 2 का नाम दे दें। अब देखें यहाँ पे z के साथ जो है वो 1 है, ये कोफिशिएंट होता है, ठीक है। z के साथ 1 है, यहाँ पे z के साथ 2 है, यहाँ पे w के साथ 4 है, यहाँ पे w के साथ 3 है, ठीक है। तो हम इनके जो कोफिशिएंट है इनको अगर किसी तरीके इक्वल कर लें तो हमारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो सकती हैं। तो वो कैसे इक्वल होंगी, ठीक है। मैंने एक मेथड बात की है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। वो सारे मेथड जो है वो थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े मुश्किल भी हैं, लेकिन सबसे आसान कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। आपके सर भी यही मेथड फॉलो करेंगे, उम्मीद है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 2 है, अगर यहाँ पे भी 2 आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके भी वेरिएबल कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1-2 स्टेप फालतू करने पड़ेंगे। इसके यानी ये 2 है, इसको भी 2 किया जा सकता है, ये आसान है। तो हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, ये वाली जो इक्वेशन है, बाय 2। हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब एक काम ये करना है कि खाली इसको 2 से नहीं करना, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के ऊपर। तो ये आ जाएगा 2 × z - 4w × 2 × 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा 2z - 4 2s are 8 w × 3 2s are 6 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब देखें यहाँ पे 2z - 8w = 6 आयोटा, ये हमारी इक्वेशन 3 है, यानी जो पहली इक्वेशन है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें आप इस ये 2z - 8w = 6 आयोटा, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन
3। अब मैं बताता हूँ आपको ये हमने कैसे किया। पहले नंबर इक्वेशन नंबर 3 लिखें, 2z माइनस 8w 6 आयोटा। फिर इक्वेशन नंबर 2 लिखें, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब ज़रा गौर करें, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 3, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें, ऊपर मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखी है, जो पहली इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आई, फिर मैंने नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिखा है। अब ज़रा गौर करें तो ये दोनों के जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर हो गए हैं, दोनों के कोफिशिएंट जो है वो 2 2 आ गए हैं। अब क्या करेंगे, इनको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए दोनों के साइन चेंज होना ज़रूरी है। तो साइन तभी चेंज होंगे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को फ्राम इक्वेशन नंबर 3 से। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए साइन चेंज हो गए हैं, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 11w, यानी 8 जमा 3 करेंगे तो 11w आ जाएगा। ये माइनस का 11 वैसे का वैसे रहेगा। 6 आयोटा 5 आयोटा में ऐड होगा तो ये भी 11 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा वाली वैल्यू में ऐड होगी, ये बात याद रखनी है। 6 आयोटा 5 आयोटा में ऐड होगा, 11 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस 8 जमा 3 11 आयोटा बनता है, लेकिन यहाँ पे साइन बड़े नंबर का लगाना है, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। तो आपका यहाँ पे माइनस 11w आएगा इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 11 आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो w इधर ही रहेगा, माइनस 11 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई ये वाला माइनस इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो माइनस 11 है दोनों के नीचे है, तो ये आ जाएगा माइनस 11 डिवाइड बाई माइनस 11 प्लस 11 ओवर माइनस 11 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू 1, ये प्लस माइनस माइनस 11 से कैंसिल, तो w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास जो w है उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब w की वैल्यू आ गई है। अब ऊपर जितनी भी इक्वेशन दी गई हैं 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस एन आयोटा इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 सबसे आसान है, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, z वैसे का वैसा माइनस 4, w की वैल्यू 1 माइनस आयोटा अभी हमने फाइंड की है, इज इक्वल टू 1 माइनस इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब ये आएगा z माइनस 4 1 ज़र 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 आयोटा, इधर ही रहे, ये दोनों उठा के इधर ले आए, ये प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा और ये इधर आके प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इधर ले आए क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, z को अकेला करना है। यह आ जाएगा प्लस 4 पहले लिख लें आप, और 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस 1 आयोटा आ जाएगा, और माइनस 1 आयोटा को खाली आयोटा भी लिख सकते हैं। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई है और ये आपके पास ऊपर w की वैल्यू आ गई है। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, यहाँ पे z के साथ कोफिशिएंट 2 माइनस आयोटा माइनस w माइनस 1 प्लस आयोटा आपके पास ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले वाले जो क्वेश्चन है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें यहाँ पे ये z है, ये z है, ये इसके कोफिशिएंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है, यहाँ पे w है 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे w के साथ कोफिशिएंट 1 है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, इनको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो इस इक्वेशन में आप चाहे जिसके भी कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, आपकी मर्ज़ी है। हम इस तरह करते हैं, w के कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे हमें 2 प्लस आयोटा चाहिए। ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 प्लस आयोटा, यानी कि 2 प्लस आयोटा के साथ अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाए पूरी को,
तो हमारे कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर हो जाएंगे। तो ये आपके पास लिखा हुआ है 2 माइनस आयोटा जी माइनस डब्ल्यू, ये मैंने इक्वेशन लिखी, 2 प्लस आयोटा बाहर लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन की एक साइड मैंने लिखी और साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 2 प्लस आयोटा से, ये दूसरी साइड लिखी, उसके बाहर भी लिख दिया 2 प्लस आयोटा, ठीक है। ये अब ये देखें 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा जी के साथ, ठीक है, जी के साथ, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये डब्ल्यू के साथ भी होगा, -2 प्लस आयोटा साथ डब्ल्यू के साथ भी होगा। इसके बाद ये 2 प्लस आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2 इंटू -1 प्लस आयोटा, फिर आएगा प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। ये आपके पास 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर साथ जी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 2 प्लस आयोटा साथ डब्ल्यू आएगा, यह आएगा -2 प्लस 2 आयोटा, यह आएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ये फिर आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे आएगा 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू, यह आएगा -2, यह आएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा, यह आएगा प्लस आयोटा, यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो ये -1 पुट कर दी, यह आ जाएगा 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू, यह आ जाएगा -3 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा 4 जमा 1 करेंगे 5 हो जाएगा, 5g माइनस 2 आयोटा साथ w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर अब 3 आ गई है, पूरा स्टेप ये करने के बाद 5g माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 4 जमा 1 5 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को हम ऐड करेंगे, तो 1 है हमारे पास 3g प्लस 2 प्लस आयोटा w 11 माइनस आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये ऊपर लिखी हुई है ये। फिर नीचे आ गई इक्वेशन नंबर 3, 5g माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। अब मैंने इधर एडिंग क्यों लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग, पिछले में सब्ट्रैक्टिंग किया था, यहाँ पे मैंने एडिंग लिख दिया। एडिंग इसलिए लिखा है, ये देखो इनको कटिंग करनी है, 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू, तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये वैसे ही कट जाएगी, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 5 जमा 3 8g इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 8/8, तो z इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया, ये z की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास z की वैल्यू 1 आ गई है। अब z की वैल्यू 1 आ गई है, वो z की वैल्यू 1 जो है चाहे इक्वेशन नंबर 1 चाहे 2 चाहे 3 जिसमें पुट कर लें, तो सबसे आसान जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें z की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 2 माइनस आयोटा z की वैल्यू 1 माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा आ जाएगा, तो ये आपका 2 माइनस आयोटा ही आएगा, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा आ जाएगा, तो ये आपका -w इधर ही रहेगा
-1 प्लस आयोटा, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, ये इधर जो है वो अगर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस होगा तो ब्रैकेट लगानी है आपने, ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -3 और प्लस 2 आयोटा, ये माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन। तो हमें -w की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें +w की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। तो माइनस माइनस प्लस w इज इक्वल टू माइनस माइनस +3 और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास w की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू जो 1 हम ऑलरेडी इससे पहले फाइंड कर चुके हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अभी कंप्लीट हो गए हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम मुबशर साइनिंग ऑफ।